नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बॉलीवुड में एक्टिव ड्रग सिंडिकेट में इन्वेस्टिगेशन हुई और आज बहुत बड़ा मोड़ आ गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए समन दे दिया है। अगले 3 दिनों में इन सबसे बारी बारी पूछताछ की जाएगी और इनमें सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की एक ड्रग चैट पहले सामने आई है। उन्हें 25 सितंबर यानी कि शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हाजिर होना होगा। दीपिका पादुकोण हाजिर हो, श्रद्धा कपूर हाजिर हो, सारा अली खान हाजिर हो, रकुल प्रीत हाजिर हो, सिमोन खंबाटा हाजिर हो, करिश्मा प्रकाश हाजिर हो, श्रुति मोदी हाजिर हो। बॉलीवुड की 4 मशहूर एक्ट्रेस, एक फैशन डिजाइनर, 2 स्टार्स की मैनेजर, बॉलीवुड के डीप डार्क ड्रग सीक्रेट का पर्दाफाश करने में जुटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इन सब को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। ड्रग्स ली या नहीं? अगर नहीं ली तो चैट में ड्रग्स का जिक्र क्यों है? ड्रग्स के सप्लायर कौन थे? ड्रग्स के यूजर कौन कौन है? ड्रग सिंडिकेट से क्या कनेक्शन है? बॉलीवुड की इन सभी सेलिब्रिटीज को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इन सवालों के जवाब देने होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 24 सितंबर को श्रुति मोदी, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो 26 सितंबर को सारा और श्रद्धा कपूर से सवाल किए जाएंगे। दीपिका पादुकोण को 25 सितंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड की जिन 4 एक्ट्रेसेस को समन किया है, दीपिका पादुकोण उन सब में सबसे बड़ा नाम है। दीपिका बॉलीवुड की टॉप नॉच एक्ट्रेस है। वो हॉलीवुड फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। दीपिका एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी है। बॉलीवुड को उन्होंने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अब बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट में दीपिका पादुकोण को भी पूछताछ के लिए समन कर लिया गया है। बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण जल्द ही यानी कि 25 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होंगी। उनके साथ उनकी मैनेजर करिश्मा भी एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी और दोनों से सवाल करेंगे एनसीबी के ऑप्स के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा। सुपर डुपर स्टार, तमाम सुपरहिट फिल्में दीपिका पादुकोण ने दी हैं, लेकिन जो ड्रग चैट निकलकर सामने आया है उसमें दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर करिश्मा से पूछ रही हैं, माल है क्या? मुझे हैश चाहिए, मुझे वीड नहीं चाहिए, 11:30 बजे तक दिला दोगी वरना मुझे कोको पार्टी में जाना है। ये तमाम जो चैट्स हैं ये बेहद अहम हैं और इन्होंने ही दीपिका पादुकोण और उसकी मैनेजर करिश्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बॉलीवुड की जगमग दुनिया के पीछे छुपे ड्रग्स के डार्क सीक्रेट तब सामने आने लगे जब सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने कई बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताए। इस पूछताछ के पीछे थी ड्रग्स को लेकर वो चैट जो ईडी के हाथ लगी थी, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड के डर्टी सीक्रेट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और इसमें दीपिका पादुकोण की चैट का भी जिक्र सामने आया था। जयासाहा के ग्रुप चैट पर दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर यह चैट 28 अक्टूबर 2017 को रात 10:04 पर शुरू हुई थी। के तुम्हारे पास माल है? हाँ, घर पर है, लेकिन मैं अभी बांद्रा में हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित को बोल सकती हूँ। प्लीज। अमित के पास है। हैश है ना? वीड नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हैश है। तुम कितने बजे कोको पहुंच रही हो? 11:30-12 बजे के करीब। शाल वहाँ कब तक है? मेरे ख्याल से वो 11:30 बजे तक वहाँ रहेगी, क्योंकि 12 बजे उसे कहीं और जाना है। दीपिका और करिश्मा के बीच ये ड्रग चैट एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हो रही थी। उस ग्रुप में जयासाहा भी मेंबर थी। जयासाहा टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान की मैनेजर है। उसी से पूछताछ में दीपिका का नाम आया। जयासाहा के मोबाइल से ही दीपिका और करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर ये बातचीत सामने आई।
जया साहा क्वान कंपनी की मैनेजर है। यही कंपनी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के इवेंट मैनेज करती थी। उनके पब्लिक अपीयरेंस और पीआर का काम देखती थी। उसके बाद मुंबई के मशहूर कोको क्लब से बाहर निकलती हुई दीपिका की ये तस्वीरें सामने आई। दीपिका पादुकोण तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन कैसे पहुंचा, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी ऐसे समझिए। सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पुराने चैट रिट्रीव किए। उनमें रिया और जया साहा के बीच ड्रग्स चैट की बातें सामने आई, जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग के एंगल से जांच शुरू की। जया साहा के दूसरे चैट खंगाले गए। उससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की तो एक व्हाट्सएप ग्रुप की ड्रग चैट में दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत सामने आई। जया साहा और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश दोनों ही क्वान कंपनी में काम करते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इवेंट मैनेजमेंट से लेकर पीआर तक का काम देखते थे। उन्हीं की ग्रुप चैट में दीपिका की ड्रग्स संबंधी बातचीत भी मिली, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सिर्फ एक चैट के आधार पर दीपिका को समन किया हो ऐसा नहीं है। जया शाह से लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने दीपिका पादुकोण को समन करने का फैसला किया। जया शाह क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती हैं। जया शाह बॉलीवुड सर्किल में जाना माना नाम है। यही वजह है जब एनसीबी ने उनके ड्रग चैट्स को खंगाला तो दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी एक्ट्रेस का नाम सामने आया। 2017 की यह चैट बॉलीवुड के डीप डार्क और डर्टी ड्रग सिगरेट्स को उजागर करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस चैट के आधार पर एनसीबी बॉलीवुड के इस ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ कितना ठोस कदम उठा पाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की इन्वेस्टिगेशन एक दिन दीपिका पादुकोण के दर तक पहुंच जाएगी। ये बात किसी ने कहां सोची थी? ये वही दीपिका पादुकोण हैं जो सुशांत की मौत के बाद ट्विटर पर मेंटल इलनेस और डिप्रेशन के हवाले से सुशांत की मौत का जिक्र कर रही थी। आप दीपिका पादुकोण के इन ट्वीट्स पर नजर डालिए। 14 जून के एक ट्वीट में दीपिका ने मेंटल इलनेस का जिक्र किया, तो दूसरे ट्वीट में दीपिका ने सुसाइड से मौत का जिक्र किया था। 15 जून को दीपिका ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि मेरे साथ दोहराओ, डिप्रेशन मेंटल इलनेस है। दीपिका ने यही ट्वीट 16 जून को भी किया। वहीं 17 जून को अपने ट्वीट में दीपिका ने लिखा कि दूसरी बीमारी की तरह डिप्रेशन भी एक बीमारी है। डिप्रेशन पर दीपिका के ट्वीट्स का सिलसिला 21 जून तक चला। सुशांत की मौत को ट्वीट्स वाले इशारों में सुसाइड बताने वाली दीपिका का सुशांत से डायरेक्ट राबता साल 2017 में फिल्म राबता से ही हुआ था। सुशांत की इस मूवी में दीपिका ने गेस्ट अपीयरेंस किया था, मगर नियति का चक्र देखिए कि सुशांत की मौत के पीछे डिप्रेशन को वजह बताने वाली दीपिका अब ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ के लिए तलब की गई है। दीपिका पादुकोण गोवा में शूटिंग कर रही हैं और वो जल्द मुंबई पहुंचेंगी। वहीं रकुल प्रीत शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थी और कुछ देर पहले मुंबई लौट आई हैं। रकुल से सुबह 11 बजे एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। एनसीबी अधिकारियों ने श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के घर जाकर खुद समन दिया है। एनसीबी के एक्शन से पूरे बॉलीवुड में जैसे सन्नाटा पसर गया। अगले 72 घंटों में फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स स्कैंडल के कई और डार्क सीक्रेट्स पता चलेंगे। बॉलीवुड ड्रग्स स्कैंडल में अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बुलाया है। समन भेज दिया गया है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा ने काफी कम वक्त में खुद को बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार कर लिया है। एनसीबी ने जब क्वान कंपनी की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ की तो उनके मोबाइल से श्रद्धा का नाम भी निकल आया। जया और श्रद्धा के बीच व्हाट्सएप चैट की डिटेल ने हर किसी को चौंका दिया। इसमें जया और श्रद्धा के बीच प्रतिबंधित सीबीडी ऑयल को लेकर बात हुई। जया ने श्रद्धा से कहा, जब तुम नीचे आ जाओ मुझे कॉल करना, तुम्हें सामान मिल जाएगा। हेलो, मैं जीनल के साथ सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। हे थैंक यू, मुझे अभी एसएलबी से मिलना है। जया साहा के साथ श्रद्धा कपूर की चैट में जीनल नाम की लड़की का जिक्र है तो किसी एसएलबी का नाम भी लिया गया है। दोनों कौन हैं? एनसीबी ये भी पता लगाएगी। ये जो तमाम चैट है ये बेहद
एविडेंस है एनसीबी के पास और यही वजह है कि 26 सितंबर को श्रद्धा कपूर पहुंचेंगी एनसीबी के दफ्तर और उनसे ना केवल मुंबई की एनसीबी टीम बल्कि दिल्ली की एनसीबी टीम भी तमाम सवाल दागेगी। श्रद्धा कपूर का फिल्मी करियर 10 साल का है। 2010 में श्रद्धा ने फिल्म 3 पत्ती से शुरुआत की। आशिकी 2 फिल्म से श्रद्धा बड़ी स्टार बन गई। श्रद्धा ने एक विलेन, बागी, ABCD 2, हसीना पारकर, स्त्री, साहो और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में दी। श्रद्धा की इस साल 2 फिल्में बागी 3 और स्ट्रीट डांसर आई हैं। 33 साल की हो चुकी श्रद्धा एक अच्छी सिंगर भी हैं और कई फिल्मों में गाना भी गाया है। श्रद्धा इस वक्त बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। वो कई ब्रांड को एंडोर्स भी करती हैं। एनसीबी जया साहा से पूछताछ में श्रद्धा कपूर के साथ उनकी चैट को लेकर सवाल कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने कबूला है कि उन्होंने श्रद्धा को CBD ऑयल दिया था। जया ने बताया कि उसने श्रद्धा के लिए CBD ऑयल ऑनलाइन मंगवाया था। एनसीबी के दफ्तर से अभिनेत्री सारा अली खान को भी समन गया है। सारा का नाम रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने पूछताछ में लिया था। उनकी किसी तरह की चैट सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी को बताया था कि सारा अली खान भी ड्रग्स लेती थी। हालांकि रिया अपने बयान से पलट चुकी हैं, लेकिन एनसीबी ने 26 सितंबर को सारा से पूछताछ का नोटिस भेज दिया है। ड्रग्स स्कैंडल में सुशांत और सारा की ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। ये वीडियो तब का है जब सुशांत सिंह राजपूत सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप में थे। इस वीडियो में उड़ते धुएं के बारे में कहा गया कि ये ड्रग्स का धुआं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस वीडियो का सच भी सारा से पता कर सकता है। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने सुशांत के साथ 2018 में फिल्म केदारनाथ में काम किया था। तब सारा का सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस में काफी आना जाना था। एनसीबी की टीम ने उस फार्म हाउस को सर्च किया था। सर्च के दौरान वहां कुछ दवाएं और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें भी मिली थी। इनसे पता चलता है कि फार्म हाउस में पार्टी होती थी जिनमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता था। एनसीबी अब सारा से पूछ सकता है कि क्या उन्होंने कभी ड्रग्स ली। सुशांत के फार्म हाउस में पार्टी के बारे में वो क्या जानती हैं? क्या सुशांत के फार्म हाउस की पार्टी में ड्रग्स लिया जाता था? इस वक्त हम सारा अली खान के घर के बाहर खड़े हैं, जहां पर वो अपनी मां अमृता सिंह और अपने भाई इब्राहिम के साथ रहती हैं। एनसीबी की जो टीम यहां पर आई थी वो मुंबई एनसीबी की टीम है, जो 26 सितंबर को सारा अली खान से पूछताछ करेगी। और इस पूछताछ के पहले दौर के बाद दिल्ली से जो एसआईटी की टीम आई है एनसीबी की, वो भी सारा अली खान से पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती ने तो सारा अली खान का नाम लिया ही है, साथ ही साथ लोनावला के पावना लेक में जो बोट चलाने वाले हैं जगदीश, उन्होंने भी सारा अली खान का नाम लिया, एनसीबी को दिए अपने बयान में। यानी इस पूरे ड्रग्स स्कैंडल का पर्दाफाश करने के लिए सारा अली खान का बयान बेहद अहम है। सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ से भी फिल्मी करियर शुरू किया था। अब तक वो 3 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। रकुल प्रीत को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सारा की तरह ही रकुल का नाम भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में निकला था। हालांकि रकुल की ऐसी किसी चैट का खुलासा अब तक नहीं हुआ, लेकिन चूंकि रिया ने उनका नाम लिया है, इसलिए एनसीबी उनकी जबान से सच जानना चाहती है। रिया और रकुल अच्छे दोस्त हैं। रिया की कॉल डिटेल से यह खुलासा हो चुका है कि दोनों में अक्सर बात होती थी। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक रिया और रकुल के बीच 44 बार बात हुई। रकुल प्रीत दक्षिण भारतीय फिल्मों का बड़ा नाम है और कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड में भी रकुल प्रीत कुछ फिल्मों में दिखाई पड़ी है। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह की मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि उनका नाम रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में लिया है। साथ साथ यह भी बताया है कि कहां, किस वक्त, कौन से ड्रग्स तीनों मिलकर इस्तेमाल करते थे। साथ ही पामना वाले फार्म हाउस का भी जिक्र है। यानी कि न सिर्फ ड्रग एंगल में ये फंसती नजर आ रही हैं, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इनका नाम आज न कल आने वाला है। सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से उनके ड्रग पेडलर्स के नाम भी पूछे जाएंगे कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती ये क्यों कह रही हैं कि उनके पास जब ड्रग्स नहीं होता था तो वो या तो सारा या फिर रकुल प्रीत को फोन करती थी। रिया चक्रवर्ती ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का नाम भी ड्रग्स स्कैंडल में लिया था। एनसीबी उनसे भी पूछताछ करने जा रही है।
सारा और रकुल की तरह सिमोन को लेकर भी कोई चैट या बातचीत सामने नहीं आई, लेकिन रिया और सिमोन के बीच पिछले 1 साल में 70 बार मोबाइल पर जरूर बातचीत का रिकॉर्ड सामने आ चुका है। अब तक सूत्रों के हवाले से बड़ी हीरोइनों को लेकर जो अटकलें लग रही थी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उन पर विराम लगाते हुए 4 बड़ी हीरोइनों को समन भेज दिया है। जाहिर है यह हफ्ता बॉलीवुड के कई डार्क सीक्रेट का खुलासा करने वाला है।